सेट करेंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी बनानी है और हर्षिता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी, क्या डेवलपमेंट्स हैं भाई? खूब वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ना बोरे में मेढक भरने वाली बात है, एक बोरा दूसरे के लिए भाग जाता है। तो फ्राइडे को वही कुछ हुआ और लेकिन कहानी फ्राइडे से आज सुबह तक में काफ़ी बदली है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर फ्राइडे। जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि क्रेडिट स्विस जो बिल्कुल बर्बाद हो गया था बैंक, उसको यूबीएस खरीदेगा $3.3 बिलियन में। इस डील के अंदर दो चीज़ें और हैं। एक तो ये कि जो इसके बॉन्ड होल्डर्स हैं क्रेडिट स्विस के, उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो करीब $17 बिलियन का उन बॉन्ड होल्डर्स को नुकसान। और ये स्विस रेगुलेटर के साथ कंसल्टेशन की से डील हो रही है, उनकी मध्यस्थता में। तो एक बड़ा डेवलपमेंट ये है। शेयर होल्डर्स को की वैल्यू थोड़ी बहुत बचती यहाँ दिख रही है, हालांकि अपने पीक से वो 99% डिस्काउंट पे डील हो रही है यूबीएस की। दूसरी बड़ी चीज़ ये हुई कि यूबीएस को इस बात का भरोसा दिया गया है सेंट्रल बैंक की तरफ से स्विट्जरलैंड के, कि किसी भी प्रकार के लिटिगेशन की वजह से, किसी भी प्रकार की रेगुलेटरी इश्यूज़ की वजह से अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी काउंटर गारंटी उनकी होगी, तभी ये डील सेल थ्रू होगी। तो ये 2-3 कंडीशंस के साथ ये डील डन हो गई है और इसमें तमाम सेंट्रल बैंकर्स जो है फेड को मिला करके सब ने इस पर अपनी सहमति जताई है और अपने अपने देशों में कहा है कि उनके यहाँ बैंक का कामकाज अभी स्टेबलाइज है। अब इसमें एक ही कैच अभी है थोड़ा सा, हालांकि डील हो ही जाएगी, कोई संभावना नहीं है, कि अगर स्वैप्स जैसे यूबीएस के सीडीएस में बहुत तेज उछाल आता हुआ दिख रहा है। सीडीएस मतलब कि बॉन्ड की एक तरीके से इंश्योरेंस समझ लीजिए, अगर बॉन्ड आपका बहुत रिस्की होगा तो स्वैप के दाम बढ़ जाते हैं। तो 30-40% का राइज हो चुका है यूबीएस के स्वैप्स में, क्योंकि यूबीएस एक कचरा खरीद रहा है, तो उस कचरे की वजह से उसके अपने बॉन्ड का स्वैप बढ़ता जा रहा है। तो अगर ये बहुत बढ़ेगा तो अगेन यूबीएस प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो ये एक कॉन्टूर है, इसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन डील ऑलमोस्ट डन हो गई। तो एक तो बड़ी बात ये हुई। दूसरी बड़ी घटना ये हुई है कि अमेरिका ने जो 7 दिन का उनका क्रेडिट फैसिलिटी थी स्वैप की, वो पूरे सभी बैंकों के लिए उन्होंने 1 दिन के लिए खोल दी है। यानी जब आपको डॉलर में पैसे चाहिए तो 7 दिन की बजाय 1 डे के स्वैप पे आप ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत सारे बैंकों को अपनी ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए डॉलर नहीं मिल रहे थे फॉरेन में, तो अब उनको ये डॉलर आराम से मिलेंगे। तो दूसरी एक बड़ी घटना ये हुई है। तीसरी बड़ी घटना चाइना में ये हुई है कि उन्होंने अपने करीब 11 बिलियन युआन का पैसा सिस्टम में डाला है और लोअर रेट पे डाला है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई और सिमिलर एक्शन जापान की तरफ से देखा जा रहा है। यानी पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकर सिस्टम में पैसा झोंक रहे हैं जिससे कि बैंक्स डिफॉल्ट न करें। तो ये तो कहानी हो गई आज सुबह तक की, जिसकी वजह से आप डाउ फ्यूचर्स और सब फ्यूचर्स ऊपर देख रहे हैं। लेकिन शुक्रवार को मार्केट में भयानक गिरावट हुई, क्योंकि ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम बुरी तरीके से खराब हो चुका है। और जानकारी के लिए बता दूं कि इस हफ्ते कम से कम 2 और यूरोपियन बैंक बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। तो सेंट्रल बैंकर्स को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो ये ग्लोबल संकट जो बैंकिंग का, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स की वजह से आपको कंट्रोल दिख रहा है, लेकिन सिचुएशन बहुत बुरी है। कचड़े का आदान प्रदान हो रहा है। हाँ, जिससे थोड़ी दिनों के लिए दिक्कत शायद कारपेट के नीचे जाए, पर दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं। जरा तब और अब की सेकंड प्लेट रखिएगा। अब फेड की मीटिंग से पहले कोई बॉन्ड यील्ड्स, कोई डॉलर इंडेक्स, इवन कच्चा तेल लगातार कूल ऑफ हो रहे हैं। और इन सब क्राइसिस के बीच में सोने की चमक देखिए आप, $2,500 प्रति आउंस पर इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड इस समय कामकाज करता हुआ। ये है इस इंपॉर्टेंट वीक के कुछ इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर समझना चाहिए। कमोडिटीज़ की जो गिरावट है, क्रूड की और गोल्ड की बढ़ा तो क्रूड की गिरावट, इसको सीधे आप बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दीजिए। जब बैंकिंग सिस्टम में कोलैप्स आता है तो कमोडिटीज़ के दाम गोल्ड के बढ़ने लगते हैं, अदर कमोडिटीज़ गिरते हैं। मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि बाकी मेटल्स की कीमतें बहुत बुरी तरीके से आज दिन के दौरान गिर सकती हैं। है भाई साहब, ये है ग्लोबल दिक्कतें। इस बीच एफआईआईज़ की रिलेंटलेस सेलिंग, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते के हर दिन कैश मार्केट में बिकवाली। हालांकि फ्राइडे को तो वो एडजस्टमेंट्स हो रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं देख रहा था लार्ज ट्रेड्स में बहुत सारे फुट्स रिलेटेड एडजस्टमेंट्स थे, तो रीबैलेंसिंग हुई होगी। पर प्रेशर वैसे का वैसे एफआईआई की तरफ से। लास्ट वीक बस ये हुआ था कि एफआईआई की सेलिंग से ज़्यादा डीआईएस की बाइंग थी वीक ऑन वीक, पर उससे भी बाजार संभला नहीं। और हुआ क्या देखिए, अब हम कह रहे थे फूफा बहुत एग्रेसिव शॉर्ट्स लेके बैठे हैं, कटेंगे भाई साहब, वो सिस्टम में शॉर्ट्स अब 90% पे फ्राइडे के दिन
पहुंच चुके हैं। तो वीरू, फूफा को कुछ पता था और कान में बताया ही नहीं कुछ भी, सारे गेम कर गए। जैम और फूफा की प्लेसमेंट इतनी खराब है ना आशीष कि पूछिए मत। मैं आई थिंक मैं हमेशा अभी भी मैं आज एक डे अप्रोच पे बात करूंगा, लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ आशीष मैं एक स्पेशल नोट दूं आपको। अभी नीरज जी की कमेंट्री भी सुन रहा था मैं। अब आप 8 मार्च 2020 का जो कॉन्ट्रैक्ट था एफआईएस का, प्री कोविड फॉल से पहले 1.71 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं आप। ह्यूज और नॉट अ सिंगल